Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का प्रश्न है, महिला साथी के साथ कैसे संवाद करें ताकि वह अपनी शारीरिक इच्छाओं को खुलकर व्यक्त कर सके। क्या असंतुष्टि से कुंठा पैदा हो सकती है? ऐसा क्या करें कि संबंध में संतुष्टि बनी रहे? और क्या सेक्स की इच्छा से मुक्ति संभव है? उत्तर, सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि किसी भी स्वस्थ शारीरिक संबंध की नींव विश्वास, सम्मान और खुला संवाद है। जी हाँ, जब तक आप लोग ओपन कम्युनिकेशन नहीं करोगे, खुल के अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं करोगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप खुलकर अपने जीवन साथी से बात कीजिए, तभी आपके शारीरिक संबंधों की नींव बन सकती है। और उसका भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए और उसकी हर इच्छा को जज मत कीजिए। एटलीस्ट हल्की रिस्पेक्ट, गहरी रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, खासकर महिला के लिए। यदि महिला साथी अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पा रही है तो अक्सर इसका कारण इच्छा की कमी नहीं बल्कि संकोच, असुरक्षा, निर्णय का डर या पहले के अनुभव हो सकते हैं। अक्सर पुरुष मित्रों की शिकायत होती है कि हमारी महिला मित्र खुल के अपनी बात नहीं रख पाती या फिज़िकल इंटीमेसी में हमारी सहायक, हमारा पार्टनर साबित नहीं होती। ऐसा क्यों है? तो अक्सर पुरुष ये मान लेते हैं कि हो सकता है मेरी महिला मित्र में, मेरे पार्टनर में, मेरी पत्नी में सेक्स की इच्छा कम है, पर ये आपकी गलत धारणा है। महिलाएं अगर इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पा रही तो इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि उनमें सेक्स डिज़ायर या लिबिडो कम है। इसका मुख्य कारण है कि हो सकता है वो संकोच में हो सकता है आपने उसे वो सुरक्षित माहौल, सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध कराया हो, वो असुरक्षित महसूस करती हो, या फिर आप उसे जज करेंगे तो इससे भी उसके भीतर डर पैदा हो सकता है, या पहले के अनुभव उसके ऐसे रहे हों पास्ट लाइफ के, मतलब चाइल्डहुड के, कि पहली जो उसकी लाइफ थी वहाँ से कि वो बैड एक्सपीरियंस रहे हों। इसलिए ऐसा वातावरण बनाइए जहाँ वो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी आलोचना के अपनी बात कह सके। सुनना, समझना और उसकी भावनाओं का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, आपको अपने पार्टनर के प्रति ऐसा मतलब एक स्पेस बनाना है अपने हृदय में या बाहर भी, जिससे कि वो निसंकोच होके अपनी बात आपके सामने रख सके। और आपको ध्यान रखना है कि आप उसको जल्दबाजी में जज नहीं करोगे कि तुम अच्छी हो कि ये विचार बुरे हैं। सिर्फ आपको साक्षी भाव से सुनना है। सुनने से ही आधी प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाती है। यदि किसी साथी की बार बार असंतुष्टि होती रहे, अब अक्सर पुरुष तो अपना ऑर्गेज़म करके साइड हट लेता है इजैकुलेशन करके, क्योंकि उसकी एनर्जी एक्टिव है, तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता सेक्सुअली अराउज होने के लिए। तो अक्सर पुरुष क्या करते हैं कि उनको संतुष्टि मिल गई, वो पलट कर सो जाते हैं या उठकर चले जाते हैं। अब ऐसे में अपनी महिला मित्र की तरफ ध्यान ना देना। बार बार अगर आपकी महिला को असंतुष्टि का अनुभव हो रहा है, उसको ऑर्गेज़म नहीं मिल रहा है, उसको प्लेजर नहीं मिल रहा है, बार बार वो अधूरी रह रही है और आप उस पर कभी खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हो, तो समय के साथ महिलाओं में निराशा, दूरी, आपसे दूरी और कुंठा पैदा हो सकती है। अधिकतर महिलाएं चिड़चिड़ी रहती हैं, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। तो यदि आपके पार्टनर को बार बार असंतुष्टि का सामना करना पड़ रहा है
तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो आपसे निराश हो जाएगी, वो आपसे स्पेस बनाना शुरू कर देगी, वो आपसे दूरी में रहना लग जाएगी और उसके भीतर कुंठा भी पैदा हो सकती है आपके लिए या अपनी सेक्सुअल फिज़िकल लाइफ के लिए। लेकिन हर असंतुष्टि का कारण केवल शारीरिक नहीं होता। अब आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे, आपको समझना है कि हर असंतुष्टि का कारण केवल शारीरिक नहीं होता। भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है, आपके महिला को, आपके पार्टनर को आपसे इमोशनल इंटीमेसी ना हो, भावनात्मक जुड़ाव महसूस ना हो रहा हो, तनाव हो काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, घर को लेकर, बच्चों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, रिलेशंस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं, हो सकता है उनके स्वास्थ्य में कोई कमी हो। आपसी संबंध और जीवन की परिस्थितियाँ भी ऐसी कुछ हो सकती हैं जो कि आपके फ़िज़िकल रिलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बैठ के सोचना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि संतुष्टि का अर्थ केवल लंबे समय तक संभोग करना नहीं है। अक्सर हम लोगों को ये भ्रम होता है, हमारी गलत धारणाएं होती हैं, हमें शिक्षा की कमी है। हमें ये लगता है कि बार बार संभोग करने से हमें संतुष्टि मिल जाएगी या लंबे समय तक हम संभोग करेंगे, टाइम ऑफ पीरियड बढ़ा लेंगे, पेनिट्रेशन करते रहेंगे तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी या हमारे पार्टनर सेटिस्फाई हो जाएगा। बट ये गलत सोच है। ये भी समझना ज़रूरी है कि संतुष्टि का अर्थ केवल लंबे समय तक संभोग करना नहीं है। संतुष्टि एक साझा अनुभव है। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में हो तो संतुष्टि एक साझा अनुभव है जिसमें प्रेम, अपनापन, संवाद, स्पर्श, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं को समझना शामिल है। जी हाँ, आप दोनों के बीच में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, अपनापन फील होना बहुत ज़रूरी है, बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाते रहिए और आप लोगों का स्पर्श, एक दूसरे को जो आप स्पर्श करते हो, छूते हो, हग करते हो, किस करते हैं, आई लव यू बोलते हो, एक दूसरे की तारीफ़ करते हो, तो आप लोगों का स्पर्श भी हमेशा शोषण वाला नहीं होना चाहिए। स्पर्श तभी मत करो जब आपका कोई हिडन मोटिव हो। बिना उद्देश्य के भी आप अपने पार्टनर को स्पर्श दे सकते हो। सम्मान हमेशा हर हालत में बना रहना चाहिए पार्टनर के लिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। इसलिए केवल तकनीक पर नहीं बल्कि पूरे संबंध की गुणवत्ता पर ध्यान दें। अक्सर पुरुष लोग सोचते हैं कि पोजीशन चेंज करेंगे तो सेटिस्फैक्शन, प्लेजर मिल जाएगा। बट ये कोई टेक्निक नहीं है कि आप कोई दूसरी पोजीशन ट्राई करोगे और आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये केवल तकनीक पर बेस नहीं है, आधारित नहीं है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, बल्कि पूरे संबंध की गुणवत्ता पर आपको ध्यान देना है कि आप अगर रात को फॉर एग्ज़ाम्पल बैड नाइट पर, रात को बेड पर संतुष्टि चाहते हैं, प्लेजर चाहते हो, तो सिर्फ रात को टारगेट मत करो। पूरा दिन आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसे प्यार भरे व्यवहार में रहना है कि रात को उसको ये ना लगे कि आप उसके करीब इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप उसको शारीरिक शोषण आपको करना है या आपको उसके शरीर की ज़रूरत है। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए आपके पार्टनर को। पूरा दिन अगर आप उसके साथ प्रेम से रहोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसकी बातें सुनोगे, उसको समय दोगे, तभी रात को आपको प्लेजर मिल सकता है। और जहाँ तक सेक्स की इच्छा से मुक्ति का प्रश्न है, अब अधिकतर लोगों के भीतर ये सवाल भी होता है कि क्या हम संभोग से मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इच्छा को दबाने से मुक्ति नहीं मिलती। लंगोट बांध लेने से, उपासना करने से, त्याग कर देने से, व्रत उपवास रखने से, खाना छोड़ने से, ब्रह्मचर्य का ज़बरदस्ती पालन करने से, संकल्प लेने से आप सेक्स से मुक्त नहीं हो सकते। आध्यात्मिक दृष्टि से इच्छा को दबाने से मुक्ति नहीं मिलती।
इच्छा को जागरूकता के साथ समझने, देखने और उसके प्रति सचेत होने से उसके साथ हमारा संबंध बदल सकता है। तो जागरूकता के साथ अपनी इच्छा को सबसे पहले स्वीकार करो, फिर उसको देखो और देखने के बाद हो सकता है आपका संबंध उस ऊर्जा के प्रति बदल जाए। अभी तक हम सेक्सुअल एनर्जी के प्रति नकारात्मक है, जब हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसको जागरूकता से देखेंगे तो उसके साथ हमारा मित्रता का संबंध हो जाएगा और उसके बाद आप उससे राइट डायरेक्शन दे सकते हो, उसको दबा नहीं सकते। जब व्यक्ति स्वयं को गहराई से समझने लगता है तो इच्छाएं उसे नियंत्रित करने की बजाय वह उन्हें समझदारी से जीने लगता है। जब हम अपनी ऊर्जा के प्रति सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा को दबाता नहीं है, बल्कि उसको जागरूकता से भोगता है, उसे जीता है। यह एक व्यक्तिगत और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, ये एकदम से नहीं होगा और ये बिल्कुल व्यक्तिगत है। समूह में, समाज को देख के आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यह एक व्यक्तिगत और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, कोई तुरंत प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी अंतरंग संबंध में दोनों की स्पष्ट, स्वैच्छिक और उत्साहपूर्ण सहमति, कंसेंट, सम्मान और संवेदनशीलता हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप आंतरिक संबंध, अंतरंग संबंध बनाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो दोनों की स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से हाँ करना, और कंसेंट, सहमति, उत्साहपूर्ण, खुश हो के वो आपको सहमति दे रहा है, दे रही है, कंसेंट है उसका। और सबसे ज़रूरी बात, सम्मान, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और संवेदनशीलता का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको अपना रिश्ता खूबसूरत बनाना है अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, शेयरिंग आपको अच्छी लग रही है, तो अपने पार्टनर के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जो भी आप अगला विषय या अगला सवाल पूछना चाहते हो वो ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हो, ऑनलाइन सेशन चाहते हो, तंत्रा से रिलेटेड, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या आप लोगों के कोई पर्सनल इशू है रिलेशनशिप को लेके, फिज़िकल इंटीमेसी को लेके, तो आप पर्सनल बुकिंग करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप अपनी बुकिंग बुक कर सकते हो।